नमस्कार साथियों। आज उसी निरंतरता में हम रसायन विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक हमारे चल रहा था प्रयोगशाला सहायक बैच के लिए, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम कर रहे थे आवर्त सारणी के बारे में कि भाई आवर्त सारणी किस प्रकार से उसको प्रारूपित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रही थी। ठीक है, अब हम आवर्त सारणी के बारे में देखें तो भाई आवर्त सारणी के बारे में आपने डाइबेराइन त्रिक देखा, एक बार वापस दोहरा लेते हैं। उसके बाद में न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत देखा, उसके बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दी, उसके बाद में जो दीर्घ रूप था आवर्त सारणी का कि जो रैंग और वार्नर ने दिया, वो पढ़ा था। आखिरी गैसें हैं वो किसी तो राम से दी, ये अपने को नाम तो याद रखने हैं भाई वैज्ञानिकों के। उसके बाद में हम आज आवर्त सारणी के प्रारूप की बात करें। ठीक है, तो ये देख आज आवर्त सारणी अपन लेके आए यहीं पे, और आवर्त सारणी के बारे में तत्वों के नाम, तत्वों के प्रतीक, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई कौन सा तत्व का प्रतीक क्या है, नाम क्या है, और वो कौन से वर्ग में आता है, और उसका परमाणु क्रमांक कितना है। हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो पहला तो उसका स्रोत था, वो क्या था भाई, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये था। यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे आवर्त सारणी को दिया। यानी कि ये नॉर्मल तरीके से याद रह जाएगा कि भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके आवर्त नियम क्या है। तो आवर्त नियम क्या है कि परमाणु क्रमांक है, यानी कि वो एक निश्चित दूरी के बाद में क्या करते हैं, निश्चित परमाणुओं के बाद में वापस अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु क्रमांक के आधार पे क्या आते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यही चीज़ है, तो ये याद रखना है। अब देखो हम परमाणुओं के बारे में बात करें तो पहला, यानी कि दिख रहा होगा साफ तरीके से कि भाई ये चीज़ पहले फर्स्ट ए वर्ग की बात करें, अपन ने कल भी की थी फर्स्ट ए वर्ग की बात। ये कौन सा फर्स्ट ए, या इसे हम क्या कहें, एक नंबर वर्ग। एक नंबर वर्ग से शुरू करके अपन वर्गों से डिवाइडेड करके आवर्त सारणी के आखिरी समूह तक पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि ये अपने को याद रखना है। अब देखो इसमें बात, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये आवर्त। इन आवर्तों के बारे में बात करें तो आपको बता दिया कि जो क्षैतिज पंक्ति में है वो तो आवर्त हैं, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति में है वो क्या है भाई, अपने वर्ग है। पहले वर्ग के बारे में कल भी पढ़ा था, वापस से देख लो कि भाई पहले वर्ग की बात है तो कौन सा है कि पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक क्या है, H। ठीक है, सॉरी, प्रतीक है H। परमाणु क्रमांक कितना, 1। ठीक है, तत्व नाम क्या है, हाइड्रोजन। अपने को नॉर्मली तरीके से कई तत्वों के नाम याद रखने हैं, बाकी तत्वों के इतना जरूरी नहीं है नाम याद रहे। परमाणु क्रमांक और प्रतीक अगर अपने को याद है तो अपना काम बन सकता है, आराम से काम बनेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को रखनी है। जैसे देखो यहाँ बात करें अपन, दूसरा लिथियम, उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये तत्व है। अब ये तो किसके बारे में, पहले वर्ग के बारे में। हम वर्गों का जैसे जैसे निरूपण करेंगे वापस हम बताएंगे कि इन वर्गों को या इसको क्या नाम देते हैं कि भाई इसको सार धातुएं कहा जाता है। इस वर्ग को क्या क्या जाता है, सार धातुएं। ठीक है, हम हर एक वर्ग का रूपांतर करेंगे, जैसे जैसे वर्गों का वर्गीकरण करेंगे तब उनके अलग अलग नामों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, करेंगे आवर्त सारणी के टॉपिक के अंतर्गत ही। अब देखो पहले तो एक बार इनके नामों को और आवर्त सारणी जो है वो आप बनाने की कोशिश करना। वही चीज़ सेकंड वर्ग की बात करें अपन। ठीक है, सेकंड वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये सारे का सारा। अब देखो अपने को याद रखना है भाई कौन सा तत्व क्या है, उसका नाम। ठीक है, ये अपने को अगर निरंतरता बनाए रखोगे तो ही याद रहेंगे। सीधे से तौर पे बात करें तो अपन, ठीक है, यानी कि अपने को सीधा कि भाई ये कौन सा तत्व, 4 नंबर पे बेरिलियम। ठीक है, लिथियम कितने पे था, 3 पे, 4 पे बेरिलियम, इधर 11 पे ये था, तो मैग्नीशियम कितना पे, 12 पे। ठीक है, उसी तरह
कैल्शियम 20 पे। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को प्रत्येक परमाणुओं के क्रमांक और नाम अगर पॉसिबल हो याद रहे तब तक। तो दूसरे वर्ग में अगर ट्रिक से प्रत्येक को याद रखना है तो वही ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बाकी जो आपको सस्पेंस था वो मैंने कल बता दिया था कि राजी रहे या रोए। ठीक है, अब अपने से अगर बाइक वगैरह या कार स्कूटर जो भी मांगे जाते ही, तो फिर पिताजी अपना तो स्वागत किस हिसाब से करेंगे, राजी मन से करे या बेराजी मन से, वो अपने को याद रखना है। ठीक है, यानी कि रेडियम 88 पे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तीसरे की, और इसे उपवर्ग के रूप में थर्ड बी। ये वर्ग भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तीसरे वर्ग को किस उपवर्ग के रूप में कहा जाता है, थर्ड बी उपवर्ग कहा जाता है। ठीक है, अपन आवर्त सारणी के गोल्डन पॉइंट्स जो पढ़ेंगे उनमें अपने को ये याद रखना है कि भाई ये वर्ग, इस वर्ग में स्केडियम, यट्रियम, लेंथेनियम और एक्टिनियम, और कौन सा, एक्टिनियम। ठीक है, इनमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड संकुचन होता है, और उन संकुचनों के कारण ही क्या है, चपदा चपदा तत्व इनमें और पाए जाते हैं। और आवर्त सारणी का एक अलग से पूरा का पूरा ब्लॉक दे रखा है इन तत्वों को, और उस ब्लॉक को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक। ठीक है, और रही बात अपने साथ में कि बात करें अपन की जो चीज़ें उनके बारे में, तो यही है कि भाई पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहा जाएगा। ये भी याद रखना साथ साथ में कि पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को किस वर्ग में रखा, किस कक्षक में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड चीज कही अपन, तो इस तीसरे से लेके 12वें वर्ग के तत्वों को डी ब्लॉक में, यानी इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी कक्षक डी कक्षक में भरा जाएगा। उसी आधार पे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम जैसे जैसे बात करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, बस अपने को याद रखना है इस कक्षक को के किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में रखा गया है। ये अपने को याद, उनको क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में भरा जाएगा, एफ कक्षक में भरा जाएगा। चौथे, ये तीसरा हो गया। तीसरे के नाम याद रह जाएंगे भाई, स्कूटी वाला एक्टिवा के बाद में यही टाइटेनियम, जर्मेनियम, जर्कोनियम, और रदरफोर्डियम। ठीक है, ये जो तत्व हैं इन तत्वों के नाम वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे खोज की उनके नाम पे रखे गए हैं पहले तो। ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक आया उसने खोज की तो उस वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया कि भाई इसने इस तत्व की खोज की, इस तत्व को अपने नाम क्या दे, तो इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पे दे दी। ठीक है, ये नाम। उसके बाद में 5वें के लिए 5, अब इसके लिए भी भाई वेनेडियम, नीबियम, टाइटेनियम और ड्यूबियम। ठीक है, अब अपने को इसके लिए भी अगर ट्रिक से याद रखे तो 5वें वर्ग के लिए अगर ट्रिक लिखना चाहो तो ट्रिक लिख सकते हो कि भाई 5वें वर्ग से रिलेटेड हैं, और ये चौथा था 5वें वर्ग से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से याद रख ले अपन कि 5 वाला निब तोड़ता है दबा के, अगर गुस्सा आ जाए तो पेन की निब अपन दबा के तोड़े। ठीक है, और किस प्रकार से बाकी तो आपको पता ही है कि कहाँ निबें टूटती हैं आपके, तो वो चीज़ें हैं भाई 5 वाला निब तोड़ता है दबा के। उसके बाद में पेन को दबा के, अब उसके बाद में अगर याद रखो छठा, इसमें कौन सा है भाई, क्रोमियम, मोलिबेडिनम और टंगस्टन। ठीक है, ये तत्व आते हैं कौन से ग्रुप में, 6 वाले में। और अगर इसकी ट्रिक से याद रखो कि भाई 6 करोड़ मोबाइल वाला सगा। ठीक है, अब अगर जिसके पास 6 करोड़ मोबाइल है, अपने पास तो अगर किसी मित्र के पास एक iPhone 13 हो तो भी बात बन जाए। ठीक है, उससे ही बात बन जाएगी, हाँ ये हमारा सगा भाई है, उस प्रकार से। तो वही चीज़ है कि अगर जिसके पास 6 वर्ग में है तो 6 करोड़ अगर मोबाइल हो गए तो वो सगा ही होगा, सीधा सा। ठीक है, ये अपने आप होता है। जैसे जैसे आप भी अगर अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भी आपके भी आएगी, और उस परिस्थितियों का समाधान ये सरकारी नौकरी है। ठीक है, यानी कि ऐसा
करेगा कि भाई अपन सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते अपने अपनों से या जो दूसरे लोग हैं वो अपने से कट जाएंगे, ठीक है। और उनकी अगर चिंता में रहे तो फिर उनकी चिंता करते रहना, अगर कट गए तो कटने दो। जिस वक्त ऐसा होगा अकेले हो जाएंगे, जिस दिन सरकारी नौकरी अपनी लग जाएगी ना, उस दिन वही वापस जो अपना नहीं है वो भी अपने को कहेगा बधाई हो, आप तो मेरे वो भाई हो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं से रिश्ता निकलेगा अपना, ठीक है। तो ये सरकारी नौकरी का महत्व है, इसीलिए इधर भी महत्व यही है भाई, 6 करोड़ मोबाइल वाला सगा। उसके बाद में 7वें के लिए इधर मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम, इन तत्वों के लिए कि भाई मन तक रे भाई, ठीक है। यानी अपने मन तक ही भाई को ऐसे अपन ट्रिक बना के याद कर लो। उसके बाद में ये कौन सा भाई 7वां, बात करें अपन कौन से की 8वें वर्ग की, यानी कि 8वां उपवर्ग की बात करें अपन 8 की, ठीक है। आठवें की इनको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि 8वें वर्ग में, 9वें वर्ग में और 10वें वर्ग में। 9वें वर्ग में बात करें तो एक अपने तो भाई ट्रिक से याद रखे तो भाई आयरन है, रुथेनियम है, ऑस्मियम है। अब इनको अगर याद रखे अपने ट्रिक से तो भाई अपने तो खुद की निजात की हुई ट्रिक इस प्रकार की है कि भाई 8वें वर्ग का है तो फिरूला, ओस या हंसके। जोधपुर के पास एक अच्छा कस्बा है मान लो, और उस तहसील है भी, उसमें बड़ा शानदार सा है, तो वहाँ अगर कोई घूमने जाए, सफारी पार्क भी है, तो वो कि भाई फिरूला, ओस या हंसके अब रो के से रहे, तो वहाँ पे इस प्रकार से ट्रिक याद रख लो। और उसके बाद में 8th कोबाल्ट है, रूडियम है और इनेडियम है। इन तत्वों के लिए भी कोई अपने आप से ट्रिक सेट कर लेना कि भाई इस प्रकार से ये ट्रिक हैं और इन तत्वों को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यही चीज़ है कि भाई कौन नहीं रे हूँ इरे माते, इस प्रकार से कोई ट्रिक बना लो और वही ट्रिक अपने काम आएगी। आवर्त को बनाते 1 2 बार 3 बार 4 बार आवर्त बनाओगे, अपनी ट्रिकों से तत्वों के नाम लिखोगे तो प्रतीक अपने आप प्रतीकों के नाम लिखोगे तो नाम अपने आप याद रह जाएंगे कि हाँ इस पे ये होता है, IR का मतलब ये होता है, AU का मतलब गोल्ड होता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे अपने को नाम याद रह जाएंगे। 3-4 बार अपने को बस आवर्त सारणी को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अगर अपन आवर्त सारणी को लिखोगे तो अपने आप ये याद रह जाएंगे। उसके बाद में बात करें अपन 10वें वर्ग की, तो 10वें वर्ग में यही है कि नहीं, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में भी बात करें तो 28वें पे निकल, इधर 46 पे यही है कि भाई 18 ऐड करने होते हैं तो 18 ऐड कर लो। अब बात आगे करें अपन प्लेटिनम की, ये चीज़ अब इसमें भी वही कि भाई नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा 10 बार, अगर पढ़ोगे नहीं तो पिटाई तो होनी है, जायज़ सी बात है। ट्रिक रख लेना इस प्रकार की कोई याद। इधर बात है 11वें की, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये भी अपन याद रख सकते हो आराम से कि भाई जो कॉपर है, सिल्वर है, AU गोल्ड, ठीक है। तत्वों की बात, परमाणु क्रमांक की बात करें 29, 47 और 79, इस प्रकार से है कुछ। इनमें भी अपने को अगर आप ट्रिक बना करके लिखना चाहो तो ये ट्रिक लिख सकते हैं कि भाई क्यों आगे आऊँ रंगो चढ़ा, होली का माहौल है कुछ, तो उसी प्रकार की भाई सबसे पहले तो आगे आएगा अगर रंग लगाएंगे तो, ठीक है। बाद में तो सब आ जाए, तो वही चीज़। उसके बाद में 12वें वर्ग की बात है, 12वें में कप, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, ये चीज़। और अगर ट्रिक से लिखे तो जंग कद होगी कंट्रोल, किसी ना किसी की मंशा हो कि आसपास ही चल रही हो तो वो अगर मैं बैठा बैठा कह दे कि यार जंग कब होगी कंट्रोल, ऐसा करके। अब उसके बाद में अपन बात करें कौन से की भाई 13वें वर्ग की। 13वें वर्ग में सबसे पहला कौन सा है, बोरोन, परमाणु क्रमांक कितना 5, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलेनियम, ठीक है, ये तत्व। अब इनमें भी वही अगर अपने को क्या रखे ट्रिक से तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इस प्रकार से अपन ट्रिक याद रख लेना। उसके बाद में कार्बन परिवार की बात करें 14वें की, वही है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, PB,
ठीक है। इनके बारे में भी भाई काशी गए संत प्रभु, अब संत प्रभु हैं वो जाएंगे कहाँ पे, काशी जाते हैं पे, तो वही ट्रिक याद रख, इस प्रकार से ट्रिक याद रख लेना। उसके बाद में बात करें अपन 15वें वर्ग की, तो 15वें वर्ग में भी इधर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी बात करें तो भी वही है कि भाई ट्रिक के हिसाब से तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, ठीक है, ये याद रख लेना सभी, इस प्रकार से बना करके ट्रिक याद रख लेना। बाकी आपके माइंड में आया हुआ होगा कुछ भी तो वो भी आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में कहीं पे 16वीं की बात करें तो किसी विद्यालय में अगर अपन एग्ज़ाम दिया 10वीं 6वीं 7वीं का किसी का, तो अच्छा टीचर हो जाए अपनी तरह, वो कह अगर अपने को कुछ भी नहीं आ रहा हो तो वो कह सकता है कि वो शांति से टिपो, ठीक है, यानी कि शांति से थोड़ा बहुत टिप लो, अगर पास हो जाओ, ऐसा कुछ दयावान टीचर मिल जाए ओके। तो उस प्रकार से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलेनियम, यही बात है, यानी कि ओ शांति से टिपो, इस प्रकार से ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है। और उसके बाद में 17वें वर्ग की, 17वें में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है, ठीक है। इन तत्वों की बात करेंगे तो इन तत्वों के लिए भी आप अगर आराम से कोई ट्रिक बना करके लिखना चाहो तो ट्रिक भी बना सकते हैं कि भाई फिर कल बाय आत्माराम, ठीक है, वही तारक मेहता वाले, तो इस प्रकार से कोई ट्रिक बना के लिख दी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कौन से वर्ग की, 18वें की। 18वें वर्ग में कौन है भाई, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है, इन सबको क्या कहा जाता है, नोबेल गैसें कहा जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे इन सब के वर्गों को आगे वर्गीकृत करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको बोरोन परिवार कहते हैं, इसको कार्बन परिवार कहते हैं, इसको नाइट्रोजन कहते हैं, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, इसको फ्लोरीन परिवार कहते हैं, हेलोजन समूह कहते हैं, इनको अक्रिय गैसें कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं, ठीक है, नोबेल गैसें कहते हैं, क्यों कहते हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, इधर हीलियम है, नियोन है 10 पे, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है, ठीक है। और अपन अगर ट्रिक के रूप में बात करें तो ट्रिक सीधी सी अपने को याद रख लो कि भाई हम नहीं अरबपति, करोड़पति, जी रोडपति, ठीक है। अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली चीज़ से, तो सीधा सा है कि भाई अगर अपन करोड़पति और अरबपति होते तो याद कहाँ से, इधर तैयारी थोड़े ना करते लेब असिस्टेंट की, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हम नहीं अरबपति, करोड़पति, जी रोडपति, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये तो आवर्त सारणी का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस आवर्त सारणी के स्ट्रक्चर को आपको लिखना है आराम से कि भाई आवर्त सारणी बना लो, आवर्त सारणी बना के इनके तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक, कौन से परमाणु क्रमांक पे कौन सा तत्व है पूछा जाता है। जैसे अब मैं यहाँ से अगर कहे तो भी 80 नंबर पे कौन सा परमाणु क्रमांक है, जो आप सारणी बनाओ, अब परमाणु क्रमांक देने होते हैं तो सारणी जैसे ही बन गई भाई 1 नंबर पे, 2 पे, वापस इधर 3, 4, इधर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस सोडियम से 11, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक ही तो देने हैं, ठीक है। हो गए तब थोड़ी सी भाई, एक लेंथेनाइड संकुचन करता है चपदा तत्व उनके, और एक्टेनाइड संकुचन करता है उनके भी चपदा तत्व, यानी कि लेंथेनियम का परमाणु क्रमांक 57, ये वापस यहाँ दिया हुआ है लेंथेनियम, ठीक है, यहाँ 57 है, तो 57 से लेके 58 से लेके 71 तक के तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, वो भी इस तीसरे वर्ग में ही है, ठीक है। उसके बाद में इसका मतलब कहने का मतलब ये 14 और ये 57, यानी कि अगला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 72 होगा। उसी प्रकार अपन बात करेंगे एक्टिनियम की, तो एक्टिनियम के लिए भी यही चीज़ है कि भाई एक्टिनियम कितने पे, 88 पे ये है तो 89 पे, ठीक है। अब ये अगर 89 पे है, इसको भी अपन याद रखने के लिए क्या करेंगे कि भाई उसके बाद में कितने 14, तो 90 से लेके 103 तक के तत्व वो भी इसके साथ ऐड रहेंगे, और उसके बाद में जो तत्व हैं यानी कि वो 104 पे आएगा। जो रदरफोर्डियम है वो कौन से परमाणु क्रमांक पे है, 104 पे। उसके बाद में तो वही है भाई 72 पे, 73 टंगस्टन है वो सब 4 पे, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछा भी गया है, पूछ भी सकते हैं कि टंगस्टन परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, यानी टंगस्टन का कहे या फिर टंगस्टन करके कोष्टक में आपके लिख दे कि भाई W का परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, धमाल वाला W तो कितने हैं भाई, 74 है, याद रख लोगे आराम से। ये तो आवर्त सारणी का प्रारूप था। नीचे वाले दो की बात करें तो 58 से लेके परमाणु क्रमांक पहले में तो लेंथेनाइड में कितने 71 तक, और सेकंड की बात करें तो
90 से लेके 103 तक है। ये चीज़ भी आपको बेसिक तौर पे नॉर्मल तरीके से याद रखनी है। अब बात करते हैं करें देखें तो भाई इसकी बात करें 57 की, तो क्यों कौन सा है भाई? सेलेनियम, प्रेजियोडियम, ठीक है, ये नियोडियम, प्रोमेथियम, ये सारे के सारे तत्व हैं। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार से इन तत्वों को अगर ट्रिक के रूप में याद रखो तो भाई इस प्रकार से कि भाई सर पर नदी, पाँव में समंदर और गॉड की तब दया हो, अर्निंग टाइम वाई लुटाइंग, ठीक है। सीधा सा अगर किसी प्रकार की कोई ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो तो रखना है। 90 पे TH है, PH PA यानी कि थारे पापाऊ, नेपाल, पुणे, अमेरिका सीमा पर कोई बैंक साफ है तो इस FM मोड के नंबर ला, कोई नंबर है बैंक के वो लेके इस प्रकार से कोई आप ट्रिक बनाओ तो बना सकते हो आराम से। ट्रिक के साथ जो ट्रिक बना रहे हो उनमें प्रतीकों को भी लिख लेना। इस प्रकार से ये तो आवर्त सारणी का क्या है? प्रारूप है। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी में वर्गों का वर्गीकरण, आवर्तों का वर्गीकरण कैसे, कि भाई यहाँ पर भी देख लो, यहीं देख लो एक बार के लिए। तो यहाँ बात करें अपन दूसरी, यानी कि अपन अब बात करें आवर्तों के बारे में। आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उनके बारे में हम बात करें कि भाई आवर्त किस प्रकार से हैं, उन आवर्तों का नाम क्या दे रखा है, ठीक है। जो आवर्त सारणी आपने बनाई उस आवर्त सारणी में पहले तो बताओ कि कितने आवर्त थे। तो आवर्त कितने थे? 7 आवर्त थे, यानी आवर्त सारणी में कुल मिला के आवर्त कितने? 7, ठीक है। नॉर्मल तरीके से याद रख लोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए क्रम में हम बात करें तो भाई आवर्त 7 है तो पहले आवर्त की बात करें अपन, कौन से की भाई? पहले आवर्त की लिख सकते हो इस प्रकार से कि भाई प्रथम आवर्त। जो आवर्त सारणी आपने बनाई उस आवर्त सारणी में अगर आप आवर्त सारणी को देखोगे तो उस आवर्त सारणी में आपको मिलेगा कि भाई पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। और जो आवर्त सारणी पीछे अभी बताइए आपको, उसी आवर्त सारणी को वापस से आप देखना, उस आवर्त सारणी में देखोगे तो अपने को मिलेगा कि भाई पहले आवर्त में कितने? 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2 तत्व, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, 2 तत्व हैं और इसे नाम से जाना जाए तो इसे अति लघुतम आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त। और दूसरी बात है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्ती कौन सा है? यही पहला, ये आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, ये याद रह जाएगा भाई आराम से, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। अब बात करें अपन आगे कि भाई ये तो सबसे छोटा आवर्त, यह याद रखना है, ये पूछा भी जाए तो कॉन्सेप्ट के लिए सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो प्रथम आवर्त है। उसमें सिर्फ प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? 2 हैं। यानी कि कहाँ से कहाँ तक की अगर बात आ जाए तो भी भाई देख लो, हाइड्रोजन से हीलियम तक, यानी परमाणु क्रमांक 1 से 2 तक सिर्फ 2 ही तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? दूसरे आवर्त की। किसकी बात करें? दूसरे आवर्त की। अब अगर दूसरे आवर्त को आप देखोगे आवर्त सारणी में तब आपको मिलेगा कि भाई आवर्त कितने हैं, तत्व कितने हैं दूसरे आवर्त में? 8। कितने हैं? 8। तो अपने को रखना है कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी? 8। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। और इस आवर्त का नाम कहे तो लघु आवर्त कैसे हैं, इसको क्या कहते हैं? लघु
आवर्त। इसको क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। ये अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी? 8। आवर्त सारणी को देखोगे तो वहाँ कहाँ से कहाँ तक भाई? लिथियम से लेके नियोन तक के जो तत्व हैं वो सारे के सारे कौन से में आते हैं? दूसरे आवर्त में आते हैं। यानी कि लिथियम का परमाणु क्रमांक आपसे पूछ ले तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3। और बात करें नियोन का परमाणु क्रमांक कितना? 10। तो इसका मतलब, कहने का मतलब 3 से लेके 10 तक के जो तत्व हैं वो कौन से आवर्त में आते हैं? इस दूसरे आवर्त में आते हैं। ये नॉर्मल तरीके से, बेसिक तरीके से आपको याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी शायद तक, उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े तो बात करते हैं अपन किसके बारे में? तीसरे आवर्त के बारे में। तृतीय आवर्त। इस आवर्त में भी कितने तत्व? 8। नाम कहिए अपन लघु आवर्त। लघु आवर्त, ठीक है। इसमें भी कितने तत्व? 8। और इस 8 है तो इस आवर्त का भी नाम क्या है भाई? लघु आवर्त। और आवर्त में तत्वों की बात करें तो नियोन के बाद भाई उधर देखो तो पहले वर्ग की बात करें वहाँ से शुरू होता है आवर्त, और आवर्त खत्म कहाँ होता है? 18वें वर्ग पे खत्म होता है। तो 18वें पे देखें उससे पहले अपन बात करें कहाँ? पहले वर्ग में तत्व तीसरे आवर्त का पहला तत्व कौन सा? सोडियम। सोडियम से शुरू होकर के कहाँ तक आता है भाई? आर्गन तक, Ar। यही है। परमाणु क्रमांक की बात करें कितने पे भाई? 11 पे, और ये 18 पे। यानी कि 11 से लेके 18 तक के जो तत्व हैं वो कौन से में आते हैं भाई? तृतीय आवर्त में आते हैं। शायद ही कोई समस्या तृतीय आवर्त के बारे में कि भाई तीसरे आवर्त में ये तत्व आते हैं, किसी प्रकार की शायद ही कोई समस्या होगी। उसके बाद में बात करें अपन चतुर्थ आवर्त की। अब देखो बात, यहाँ तक तो बात कर रहे थे, यानी कि ऊपर से अपन अगर काउंट करके तो देखे तो कितने कितने हो रहे थे? 2 हो रहे थे, फिर 8 हो रहे थे, फिर 8 हो रहे थे। अब आवर्त सारणी में देखो, अब अगर आप आवर्त सारणी आपके ओपन है तो उसको खोल के देखो आवर्त सारणी को वापस पीछे की, अब कितने तत्व हो रहे हैं? चतुर्थ आवर्त में तत्व कितने हो रहे हैं? देखो कि भाई चतुर्थ आवर्त की बात करें तो 8 तो हो ही रहे हैं। 8 के अलावा अगर डी ब्लॉक आ रहा है तो डी ब्लॉक के कितने तत्व? 10 तत्व। यानी कि 8 से लेके 8 तो ये हो गए, इनके साथ 10 तत्व और जुड़ेंगे डी ब्लॉक के, और टोटल तत्व कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 तत्व हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको रखनी है याद। और इस आवर्त को नाम क्या देते हैं? दीर्घ। दीर्घ आवर्त, ठीक है। और यहाँ तत्वों की बात करें तो पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो किस में आते हैं भाई? चतुर्थ आवर्त में। यानी कि इधर बात करें कितने पे भाई? ये कितने पे हैं? 19 पे, और ये आएगा कितने ऐड करने अपने को? 18। 19 पे और ये कितने पे? यही चीज़ है, ये अपने को नॉर्मल तरीके से याद रखना है। 36 पे आएगा, ठीक है। ये तो कौन से आवर्त की बात हो गई? चौथे की। इसी प्रकार अपन 5वें की बात करें तो 5वें में भी यही चीज़ है, यही होगा भाई। यही है कि 5वां आवर्त पंचम आवर्त, इसमें भी तत्व कितने? 18, ठीक है। इसलिए इसे भी क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त। क्या कहेंगे? दीर्घ आवर्त। तत्व कितने? 18। 18 इसलिए इसे भी क्या कहेंगे? दीर्घ आवर्त। अब पहले वर्ग में जो तत्व है वो कौन सा है, पहले तो ये बता दे, ठीक है। सोचो देखें कि भाई कौन सा होता है? रुबेडियम,
और रुबेडियम से लेके जिनोन तक के जो तत्व हैं वो सारे के सारे कौन से में आते हैं, इधर इस 5वें आवर्त में आते हैं। ये चीज़ याद रख लोगे आराम से, ठीक है। और अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये कितने पे आएगा भाई, 37 पे, और ये 54 पे। यही रखना है अपने को याद, ठीक है। अब हम बात करें आगे कौन से आवर्त की, षष्टम आवर्त की बात करें। इस आवर्त में तत्व आते हैं कितने, 32। ये इंपॉर्टेंट है, कितने तत्व आते हैं, 32 आते हैं। अब 32 आने का कारण क्या, जो एफ ब्लॉक का आपको बताया कि तीसरे वर्ग में लेंथेनाइड जो संकुचन हो रहा है उसमें भी कितने तत्व और हैं, 14 हैं। तो 18 में 14 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 32 हो गए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। ये याद रखना भाई, जो छठा आवर्त है उसको क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। याद रह जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें तत्व कितने हैं, 32। और 32 तत्वों का पूछ ले, 32 कहाँ से, तो लेंथेनाइड संकुचन के जो 14 तत्व हैं एफ ब्लॉक के, वो भी किस आवर्त में आते हैं, छठे आवर्त में आते हैं। ये रख सकते हो याद। और इसे क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। नॉर्मल तरीके से अपने को याद रखना है, याद रख सकते हैं आराम से, ठीक है। बात करें अब तत्वों की तो भाई रुबेडियम के बाद में कौन आता है, सीजियम आता है। और सीजियम से लेके रेडोन तक, सीजियम से लेके यही 86, और इधर सीजियम का परमाणु क्रमांक 55, यानी कि 55 से लेके 86 तक के जो तत्व हैं परमाणु क्रमांक के, वो तत्व कहाँ आते हैं भाई, इस छठे आवर्त में। ऐसे वाली बात है नहीं। अब अपना बढ़े आगे, और आगे आवर्त की बात करें, कौन सा भाई, 7वां, 7वां आवर्त। और 7वें आवर्त की बात करें तो इसमें भी कितने तत्व हैं, 32 है, ठीक है। वही, ठीक है। ये तो नहीं, इसलिए इसे ये भी कहा जाता है कि अपूर्ण आवर्त कहलाता है। इसमें 26 तत्व हैं, इसलिए इसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। पूर्ण रूप से पूरे के पूरे 118 तत्व ज्ञात नहीं है, तो इसके हिसाब से इनका नाम क्या दे रखा है, इस आवर्त का अपूर्ण आवर्त भी कहा गया है, और इसे अति दीर्घ आवर्त भी कहा गया। अति दीर्घ तो 32 है भाई, संभावना तो यही है कि 32 हो जाएंगे अति दीर्घ आवर्त, और इसे या कहते हैं अपूर्ण आवर्त, अपूर्ण आवर्त, ठीक है। ये याद रख लोगे कॉमन से। और इस इधर बात करें तो यहाँ कितने से भाई, 87 से लेके 118 तक के जो तत्व हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इन्हीं तत्वों में आते हैं। कौन से आवर्त में, 7वें आवर्त में। ये बात थी नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो, ये आवर्तों के बारे में बात थी कि भाई यहाँ इस आवर्तों का, इन आवर्तों का 7 आवर्त हैं, 7 आवर्तों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया उनके बारे में बात थी। आराम से कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की शायद ही कोई समस्या है, ठीक है। इन्हीं आवर्त से प्रश्न उठ के आता है, सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, आवर्त सारणी का सबसे आवर्त कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाई सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, ठीक है। बात ये आती है कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो बड़ा आवर्त पूर्ण रूप तरीके से देखें तो कौन सा है, छठा आवर्त है। इसमें 32 तत्व हैं, जो भी हैं वो क्या है, ज्ञात है। ये बात समझ आई भाई, यहाँ तक जो भी चीज़ है आराम से, ठीक है। अब ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम वर्गों के वर्गीकरण के बारे में, कि वर्ग किस किस प्रकार के हैं आवर्त सारणी, और उन वर्गों में तत्वों की संख्या कितनी कितनी है, ठीक है। बाकी अपने को लिखने की इतनी जरूरी नहीं है कि सारे वर्गों के बारे में पढ़े, बस अपन थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जो वर्ग हैं उनके बारे में, कि भाई प्रथम वर्ग की बात करें अपन, ठीक है। वर्गों के बारे में भी अगर पढ़े उससे पहले अगर अपन ने देखा कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त या छोटे आवर्त के बारे में बात की तो हम बता सकते हैं। उसी प्रकार अगर आवर्त सारणी की बात करें कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा और सबसे छोटा वर्ग कौन सा, छोटे में चलो
कुछ आ जाएंगे, सारे आज कई वर्ग आ जाएंगे, ठीक है, आ सकते हैं वो तो। लेकिन ये पूछे कि सबसे आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग, प्रश्न पूछ ले आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग, ये प्रश्न। और आपको ऑप्शन में भी दे दें कि भाई प्रथम वर्ग, तृतीय, आगे दे दें द्वितीय, और उधर से देते हैं चतुर्थ, और फिर दे दे कि भाई ए बी डी, ए और डी, ए एंड ए और डी, ये दे दें ई के रूप में। तो अब कहाँ जाएंगे आप, यही है ए और सी, सॉरी। अब अगर दे दे तो अपने को देखे तो आवर्त सारणी में गिने तो भाई पहले हो रहे हैं और दूसरे में भी हो रहे हैं, यही चीज़ है। सॉरी, दूसरे वर्ग में नहीं, तीसरे में 18वें में बात करें, ठीक है, दूसरे में नहीं, तो यही चीज़ है। तो यहाँ देखे तो दूसरे, तीसरे, चौथे में किस में हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपन दिखा करके क्या कहेंगे भाई, किस में हो रहे हैं, प्रथम में हो रहे हैं, पहले वर्ग में हो रहे हैं, ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि तीसरे वर्ग में कहे, यानी कि अपन बात करें कौन से की भाई, थर्ड बी की बात करें, अगर हम थर्ड बी की बात करेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि इसमें भाई तत्वों की संख्या टोटल मान के देखे तो यार ये 14, 28, वो टोटल कितने तत्व मिल रहे हैं तीसरे में, 32, ठीक है। तो तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, 32 है, ये अपने को याद रखना है। प्रश्न अच्छा बनता है, पूछने वाला पूछे तो अपने को आवर्त सारणी में याद रहता है कि सबसे ज़्यादा तो पहले में आए, या बात करें तो 18वें में है, ठीक है। उस प्रकार से 18वें में भी देखें तो 118वां ज्ञात नहीं है, तो इस हिसाब से तो पहला सही मान लेते हैं अपन, ठीक है। लेकिन अपना आंसर क्या होना चाहिए, तृतीय वर्ग, तृतीय में कितने हैं, 18, 32 है, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। ये वर्गों से संबंधित इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के बारे में अपने को याद रखना है, ठीक है। अब बात करें, देखो आप आगे वर्गों के वर्ग से संबंधित किस प्रकार से हैं, तो हम बात करें वर्गों के वितरण का। के वितरण कुछ इसे क्या कहा जाता है, सारी धातुएं भी कहा जाता है। सारी धातुएं पहले वर्ग में होती हैं, इतना अपने को याद रखना। उसके बाद में बात करें अपन इस प्रथम वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, तो प्रथम वर्ग के अब तत्वों की जो बात करें तो भाई यही होंगे, यही तत्व होंगे भाई, पहली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन तत्वों के बारे में हम बात करें तो ये सारे के सारे तत्व कौन से वर्ग के हैं, प्रथम वर्ग के तत्व हैं। अब इनके गुणों की बात करें तो हम बात कर रहे थे ना कि भाई गुणों की पुनरावृत्ति होगी। अब पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, देखो कि जो इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, सहसंयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सब में कितनी है भाई, 1, सब में कितनी है, 1 है। ये अपने को याद रखना है कि भाई सहसंयोजकता कोष में, संयोजकता
कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। यानी कि आखिरी जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अंतिम संख्या कितनी है? इसमें एक है, ठीक है। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किस कक्षक में? एस कक्षक में भरा जाता है। और इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है। ये याद, अब प्रश्न बनाने वाला ऐसे बना के पूछे कि भाई NS1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन से वर्ग का है, तो अपने का सीधा आना चाहिए भाई वो कौन से वर्ग का है? वर्ग का है। नॉर्मल तरीके से याद रह जाएगा, किसी बात की कोई समस्या शायद ही हो अपने को। ये चीज़ है भाई, ये तो किसके बारे में सामान्य जानकारी है? पहले वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी है। अब कक्षकों के हिसाब से देखें तो वही चीज़ है कि भाई इसमें होगा तो 1s1 होगा, इसमें अगर अंतिम कोष में होगा तो 2s1 होगा, इधर 3s1 होगा, इस प्रकार से 4s1 होगा। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। शायद ही कोई प्रथम वर्ग की वितरण में तो इस प्रकार से कि भाई इनका नाम क्या क्या है, इनमें कौन कौन से तत्व हैं, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तौर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा जाता है कि सामान्य तौर पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है। इसमें शायद ही कोई आपको समस्या हो, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं कौन से की भाई? दूसरे की, सेकंड वर्ग की। क्या कहा जाता है? सेकंड, इनका नाम कहे तो सारी मृदा धातु। इनको क्या कहा जाता है? सारी मृदा धातुएं कहा जाता है। ये भी अपन याद रख लोगे आराम से, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। और इनको याद रखने के लिए दूसरी चीज़ भी देखें तो किस प्रकार से कि भाई इनमें कौन कौन से, तो कौन कौन से भाई? वही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आ रहे रेडियम, ठीक है। ये तो सबको पता है रेडियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये, ठीक है, वही। अब देखो इस चीज़ में भी भाई कहाँ से कहाँ तक इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य तौर पे इनके अंतिम कोष की इलेक्ट्रॉनों की बात करें, अंतिम कोष में यानी कि संयोजक में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, ठीक है। इनके जो कोष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाते हैं। दूसरी चीज इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहे या जो कक्षकों की बात करें तो ये भी एस ब्लॉक अंतिम कक्षक होता है, इनका एस कक्षक होता है। और इसीलिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2, यानी कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2 भरे जाते हैं। ये भी अपने को याद रखना है, आराम से हम याद रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, शायद ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इनमें आए, ठीक है। यहाँ तक के लिए तो ये चीज़ें, ये बात करें अपन किसके बारे में? दूसरे वर्ग के बारे में, ठीक है। ये आज के लिए बस इतनी सी चीज़ें। इसके बाद में हम आगे जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में करेंगे तीसरे समूह को बोरोन परिवार, चौथे के बाद में करेंगे कार्बन परिवार, पांचवें की बात करेंगे नाइट्रोजन, छठे की बात करेंगे हम सातवें प्रकार से जो वर्ग बनेंगे हमारे, यानी कि 13वां 14 जो भी बनेंगे, यानी कि अपन रोमनली बात करें कि सेकंड थर्ड ए की बात कर रहे हैं, फोर्थ ए की बात करेंगे, उस प्रकार से, ठीक, यानी कि वर्गों की बात करेंगे। और अगर अपन न्यूमेरिकल नेम ले तो 13वें से लेकर 18वें वर्ग के जो नामकरण हैं उनका जो वितरण है उनके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में, कि भाई आगे जो क्लास है उसमें हम किस प्रकार से बोरोन परिवार के बारे में बात करेंगे, उनमें कौन सा कक्षक में भरे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में नाइट्रोजन में कौन से, कार्बन में कौन से, फ्लोरीन में तीन हैं और इनका नाम क्या क्या है, और इनके बारे में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके संयोजकता कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये सारी की सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।